हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू ऑनमिक्स टेक। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऐसे 9 टास्क शेड्यूलिंग सॉफ्टवेयर्स के बारे में जिससे आप अपने टास्क, प्रोजेक्ट्स और उनकी डेडलाइन को बड़े आसानी से मैनेज कर सकते हैं। टास्क शेड्यूलिंग सॉफ्टवेयर आपकी किसी भी टास्क को ऑटोमेट करता है, आपकी वर्किंग की प्रोसेस को काफी एफिशिएंट बना देता है, जॉब्स को शेड्यूल करता है और आपकी टीम को सुपर प्रोडक्टिव बनाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जब भी हम लोग कोई भी टास्क शेड्यूलिंग सॉफ्टवेयर सेलेक्ट करते हैं तो उसमें कुछ फीचर्स होने चाहिए। आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर चुनना है जो आपकी सेल्स टीम, आपकी कस्टमर सपोर्ट टीम, मार्केटिंग टीम, ये बाकी जितनी भी सारी टीम्स होती हैं उन सबके बीच में कोलैब भी कर सके और उनके काम को काफी ऑटोमेट कर सके, तभी तो उसे अच्छा हम लोग टास्क शेड्यूलिंग सॉफ्टवेयर मानेंगे। तो आइए जानते हैं ऐसे कौन कौन से फीचर हैं जो किसी भी वर्क फ्लो ऑटोमेशन टूल के अंदर होने काफी मैंडेटरी हैं। नंबर 1, टास्क क्रिएशन एंड असाइनमेंट। देखो, जब हम लोग टास्क मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स उसमें टास्क क्रिएशन का तो ऑप्शन होना ही चाहिए। उसको हम लोग शेड्यूल भी कर सकें कि किस पर्टिकुलर टाइम पे कौन सा पर्टिकुलर टास्क स्टार्ट होने वाला है। और असाइनमेंट का मतलब कि हम लोग उसे किसी भी टीम मेंबर को असाइन भी कर सके कि ये पर्टिकुलर टास्क इस पर्टिकुलर टीम मेंबर के लिए है। नंबर 2, विजुअल प्रोजेक्ट टाइमलाइन। देखो, जो ह्यूमन आई है ना, उसके सामने अगर कोई विजुअली अपीलिंग डैशबोर्ड आता है ना तो उसे वो बड़ी आसानी से समझ पाता है, रादर देन कि अगर कोई टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखा हो या डिजिटल फॉर्मेट में लिखा हो। तो जो ह्यूमन आइज हैं वो किसी भी चार्ट फॉर्मेट को, किसी भी प्रोग्रेस बार को, इन सबको ना बड़े आसानी से समझ लेता है कि इसकी टास्क की जो प्रोग्रेस है वो यहाँ से यहाँ तक है और 80% है तो वो 80% उसे फिल करके दिखा देता है, जो हमें काफी आसानी से समझ में आ जाता है। नंबर 3, टास्क प्रायोरिटाइजेशन। अगर कोई टास्क शेड्यूलिंग सॉफ्टवेयर है विच मींस कि उसमें हमने जितने भी टास्क बनाए हैं, किस पर्टिकुलर टास्क की क्या प्रायोरिटी है, कौन सा हमें पहले करना है, कौन सा उसके बाद करना है, कौन सा उसके बाद करना है। इसका मतलब अगर हम लोग टास्क की प्रायोरिटी कि कौन सा टास्क कब करना है वो डिफाइन कर सकें तो वो एक अच्छा सॉफ्टवेयर होगा। नंबर 4, रोबस्ट रिपोर्टिंग। हमारे पास जितना भी कस्टमर्स का डेटा अवेलेबल होता है हम लोग उसको एनालाइज करना चाहते हैं, विच मीन्स कि मार्केटिंग टीम हुई, सेल्स टीम हुई, इन सबको ना एक कोलैबोरेटिवली एनालाइज डेटा चाहिए होता है। मीन्स डेली की जो रिपोर्ट है, आज कितनी लीड्स आई हैं, आज हमारे पास कितने कस्टमर्स आए हैं, कितनी सेल हुई है, वो सब कुछ का रिपोर्टिंग बड़े अच्छे से होना चाहिए। इसका मतलब किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर अगर रोबस्ट रिपोर्टिंग वाला फीचर होता है ना तो हमारे लिए उसको एनालाइज करना, हमारे डेटा को एनालाइज करना काफी आसान हो जाता है। नंबर 5, टीम कोलैबोरेशन। एक टीम में डिफरेंट रोल्स के लिए डिफरेंट मेंबर्स होते हैं, विच मीन्स कि अगर टास्क शेड्यूलिंग सॉफ्टवेयर के अंदर टीम कोलैबोरेशन का कौन सा टास्क किस पर्टिकुलर टीम मेंबर को असाइन करना है, कौन सी टीम मेंबर किस पर्टिकुलर टास्क के लिए एक्चुअली डेडिकेटेड है और उसका क्या रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, अगर वो भी अच्छे से डिफाइन होता है ना तो विच मीन्स कि हमारी काफी सारा रिपोर्टिंग का जो काम है ना, डेली का वर्क रिपोर्ट देना, वर्क स्टेटस रिपोर्ट देना, वो सब कुछ बड़ा आसान हो जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर रियल टाइम में हम लोग जॉब्स को शेड्यूल कर सकें, विच मीन्स कि बहुत बार क्या होता है कि आपने कोई जॉब क्रिएट की, कोई टास्क क्रिएट किया, पर उसमें थोड़ी देर के बाद ना मॉडिफिकेशन आ गए हैं, चेंजेस आ गए हैं, तो हम लोग उन्हें रियल टाइम में ना चेंज कर सकें और रियल टाइम में ना जो उसका असाइंड मेंबर है अगर उसको भी नोटिफाई हो जाता है जिससे कि उसे ऑन द स्पॉट अपडेट भी हो जाए कि इस पर्टिकुलर टास्क में चेंजेस आ गए हैं, तो वो उस पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट कर सके। तो चलिए जानते हैं उन 9 टास्क शेड्यूलिंग सॉफ्टवेयर्स के बारे में जो कि काफी अमेजिंग है। तो आते हैं सबसे बेस्ट टास्क शेड्यूलिंग सॉफ्टवेयर की तरफ जिसका नाम है क्लिकअप। देखो, क्लिकअप वैसे तो एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है। अब एक प्रोजेक्ट के अंदर डिफरेंट टास्क होते हैं, तो क्लिकअप के अंदर ये फीचर बहुत ही अमेजिंगली यूज किया गया है। टास्क क्रिएशन, टास्क असाइनमेंट, टास्क का प्रायोरिटाइजेशन सेट करना, ये फीचर ना काफी अच्छा है। क्लिकअप का जो टास्क मैनेजर वो काफी इंट्यूटिव है, विच मीन्स कि आपका जो टास्क है ना, आपकी जो जॉब्स है वो आप हमेशा उनसे ना अप टू डेट रहते हैं, क्या पर्टिकुलर प्रोग्रेस चल रही है किस पर्टिकुलर टास्क के अंदर, वो सब कुछ क्लिकअप आपको बड़े आसानी से और एक अच्छे विजुअली अपीलिंग डैशबोर्ड के साथ दिखाता रहता है। केवल यही नहीं, क्लिकअप के अंदर ना आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट के काफी सारे प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स मिल जाते हैं जो आप आसानी से यूज कर सकते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन्हें चेंज भी कर सकते हैं। तो आते हैं नेक्स्ट टास्क शेड्यूलिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर जिसका नाम है हाई टास्क। हाई टास्क काफी सिंपल है और काफी इजी टू यूज सॉफ्टवेयर है। हाई टास्क में टीम कोलैबोरेशन वाला जो फीचर है ना वो बड़ा अमेजिंगली यूज किया गया है। इसका मोबाइल एप्लीकेशन भी अवेलेबल है और उसका जो यूजर इंटरफेस है वो काफी स्मूथ है, काफी सिंपल है, काफी इजी टू अंडरस्टैंड है, विच मीन्स कि आप इसका ऐप यूज करते हो ना तो आपको लगता है जैसे बड़ा आसानी से ना कोई बच्चा भी इसको चला लेगा। इसमें टीम कोलैबोरेशन, इसमें टास्क का क्रिएशन, टास्क प्रायोरिटाइजेशन, टास्क असाइनमेंट, ये सारे फीचर बड़े अच्छी तरीके से यूज किए गए हैं। हाई टास्क के बारे में एक अच्छी बात बताऊं मैं आपको, हाई टास्क ना मल्टीलिंगुअल भी है,
विच मीन्स कि ना केवल इंग्लिश, इसके अलावा मोर देन 20 डिफरेंट लैंग्वेजेस को भी ये सपोर्ट करता है। और एक बेसिक टास्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के अलावा ना ये आपको आपके टास्क को ना कलर कोड्स के हिसाब से डिफाइन कर देता है। गूगल कैलेंडर के साथ भी आपको सिंक कर देता है, विच मीन्स कि आपका जो डैशबोर्ड है ना, आप उसमें कलर कोड के हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं कि ग्रीन कलर इस पर्टिकुलर टास्क के लिए है, येलो कलर इसके हिसाब से। वो सब कुछ आप बड़े आसानी से डिफाइन कर लेते हो और आपको देखते ही उसमें पता चल जाता है, अच्छा आज मेरा जो ग्रीन कलर वाले टास्क हैं मेरे को उन पे काम करना है। वो आपके कामों को ना प्रायोरिटाइज भी आपको करके दे देता है। आते हैं नेक्स्ट टूल के ऊपर जिसका नाम है हब प्लानर। हब प्लानर ना रिसोर्स शेड्यूलिंग और अच्छा टाइम ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर है। प्रोजेक्ट मैनेजर अपने सारे टीम मेंबर्स के काम का डेली उसका वर्क रिपोर्ट लेना होता है, विच मीन्स कि वो सारी इमेज तो चेक करेगा नहीं, इसके लिए बना है हब प्लानर। हब प्लानर में ना किस पर्टिकुलर टीम मेंबर का क्या आज दिन का टारगेट था, कितना उसने अचीव किया है, वो सब कुछ ना एक वर्क रिपोर्ट के हिसाब से ना बड़े ही सिंपल तरीके से ना आपको हब प्लानर दिखा देता है, विच मीन्स कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर है ना उनके लिए तो बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है ये। और रिसेंटली ना हब प्लानर ने ना AI का भी इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया है, विच मीन्स कि जो रिसोर्सेज की प्लानिंग है, उनका शेड्यूलिंग है, उनका टाइम ट्रैक करके ना ये आपको बताता है कि किस पर्टिकुलर टीम मेंबर को किस पर्टिकुलर टास्क को असाइन किया जाए जिससे कि वो एफिशिएंटली काम कर सके। ऐसे क्या तरीके हो सकते हैं कि आप अपने रिसोर्सेज को ना बेटरली यूज कर पाएं। तो इसका जो प्रिडिक्टिव एनालिसिस वाला फीचर है ना, जो रिसेंटली हब प्लानर ने अपने सॉफ्टवेयर के अंदर यूज किया है, वो काफी अमेजिंग और उसके रिजल्ट तो बहुत ही अच्छे लगते हैं मुझे। तो आगे है एन टास्क की बारी। एन टास्क ना एक काफी कंप्रिहेंसिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। उसके अमेजिंग फीचर्स है, इतने सारे फीचर ना मैंने आज तक किसी पर्टिकुलर टास्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं देखे हैं जितने एन टास्क के अंदर है। आपके प्रोजेक्ट के इंसेप्शन से लेके उसके कंप्लीशन तक सब कुछ मैनेज आपको एन टास्क करके दे सकता है। इसके बहुत सारे फीचर होने के बावजूद भी ना इसका जो यूजर इंटरफेस है वो काफी यूजर फ्रेंडली है और बड़े आसानी से आप उसे इस्तेमाल कर पाते हैं। रिस्क ट्रैकिंग, इशू ट्रैकिंग, रिसोर्स की शेड्यूलिंग, प्रायोरिटाइजेशन, ये सारे फीचर इस पर्टिकुलर टूल को ना बहुत ही अमेजिंग टूल की कैटेगरी में रखते हैं। आते हैं नेक्स्ट टूल के ऊपर जिसका नाम है क्वेर, जो कि काफी क्लीन और क्लटर फ्री वर्कस्पेस आपको प्रोवाइड करता है। इसके भी बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स। इसमें आप टास्क को ना विजुअली अपीलिंग एक ट्री स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में ना देख सकते हैं। जैसे ट्री होता है ना कि कौन सा पर्टिकुलर टास्क की प्रायोरिटी ज्यादा है तो वो टॉप पे दिखेगा, उसके बाद जिसकी प्रायोरिटी उससे कम है वो नेक्स्ट दिखेगा, उसके बाद वो नेक्स्ट दिखेगा। तो एक ट्री स्ट्रक्चर ये फॉलो करता है जिससे आपको पता रहता है कि मुझे अपने टास्क की शेड्यूलिंग कैसे करनी है और मैं अपने रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन भी उसी हिसाब से कर सकूं। इसके लिए क्वेर ना काफी अमेजिंग टूल है। आपकी कैटेगराइजेशन, आपकी मैनेजमेंट ऑफ द रिसोर्स, वो सब कुछ बड़े आसानी से कर लेता है। अगले टूल का नाम है क्लॉकिफाई। क्लॉकिफाई की हेल्प से ना आप अपने किसी भी पर्टिकुलर टास्क के अंदर आपकी टीम मेंबर ने कितना टाइम स्पेंड किया है वो बड़ी आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। देखो जनरली आउटसोर्सिंग बिजनेस में क्या होता है कि आप अपने क्लाइंट को नंबर ऑफ आवर्स के हिसाब से बिल करते हो कि मेरे पर्टिकुलर टीम मेंबर ने ये पर्टिकुलर टास्क करने के लिए इतना टाइम लिया है, उसके हिसाब से आपका जो भी आर्ली चार्जेस होता है आप उसके हिसाब से अपने क्लाइंट को बिल करते हो। विच मीन्स कि क्लॉकिफाई की हेल्प से ना आपके पर्टिकुलर रिसोर्स ने कितना टाइम लिया है किसी पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने में, उसकी एग्जैक्ट रिपोर्ट आपके सामने आएगी। इससे आप अपने रिसोर्स का बेटर मैनेजमेंट भी कर सकते हो, टास्क को भी अच्छे से मैनेज कर सकते हो कि कौन सा पर्टिकुलर टास्क ज्यादा टाइम ले रहा है, किसकी प्रायोरिटी आपको कैसे सेट करनी है, वो सब कुछ बड़े आसानी से आप कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट का ना एक टूल है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट टू डू लिस्ट। उसमें आप अपने टास्क को क्रिएट कर सकते हो, उनकी प्रायोरिटी सेट कर सकते हो, उनका टाइमलाइन डिफाइन कर सकते हो। और सबसे अमेजिंग बात, ये काफ़ी सिंपल है और काफ़ी पावरफुल है। देखो जब माइक्रोसॉफ्ट का नाम आ गया तो टेक्नोलॉजिकली काफ़ी पावरफुल तो होगा ही, एंड इसको आप ना माइक्रोसॉफ्ट के डिफरेंट एप्लीकेशन के साथ ना सिंक भी कर सकते हो। एंड आप इसको ना माइक्रोसॉफ्ट के डिफरेंट सॉफ्टवेयर, डिफरेंट टूल्स के साथ ना कोलैब भी कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट का ये डेली प्लानर काफ़ी स्मार्ट है और काफ़ी इंटेलिजेंटली और पर्सनलाइज तरीके से ना आपके टास्क को ना डिफाइन करके आपको दे देता है। माइक्रोसॉफ्ट टू डू काफ़ी स्मार्ट सॉफ्टवेयर है और आपको इंटेलिजेंट और पर्सनलाइज टू डू लिस्ट दे देता है डेली टास्क के हिसाब से। अगले टूल का नाम है टाइम्स हीरो। टाइम्स हीरो ना बहुत ही अमेजिंग टूल है। टास्क की जो शेड्यूलिंग है, टास्क की जो प्रायोरिटाइजेशन है, ये टाइम्स हीरो ना आपको अपने आप करके दे देता है। विच मीन्स आपको अगर अपने शेड्यूलिंग वाले काम से बचना है ना तो टाइम्स हीरो का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दो। टाइम्स हीरो आपको बताता है कि किस टास्क को आपको टॉप प्रायोरिटी पे रखना है, किस टास्क को आपको नेक्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है, किसको आपको लीस्ट प्रायोरिटी पे रखना है। इसमें ऑलरेडी ना काफी सारे टेम्पलेट्स डिफाइंड है जो आपको किसी भी पर्टिकुलर टास्क को स्क्रैच से नहीं करना है, उसके टेम्पलेट यूज करो और उनको आप एडिट करके अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, जिसमें कि सारी शेड्यूलिंग ऑफ द टास्क पहले से ही डिफाइंड होती है।
इसकी जो फोरकास्टिंग टेक्नोलॉजी है ना, वो आपको हमेशा दिखाती रहती है कि कौन सा पर्टिकुलर टास्क की प्रोग्रेस क्या है, कब उसको फिनिश होना चाहिए, कितने टास्क जो फिनिश हो चुके हैं, वो सब कुछ इसकी फोरकास्ट टेक्नोलॉजी ना आपको बड़े आसानी से और विजुअली अपीलिंग तरीके से ना आपको दिखा देती है। आखिर में आते हैं इनफोलियो के ऊपर। इनफोलियो मेरे हिसाब से एक कंप्लीट प्रोजेक्ट कमांड सेंटर है। इतने अमेजिंग फीचर्स हैं ना इसके साथ, मेरे हिसाब से ये अब तक का बेस्ट टास्क शेड्यूलिंग सॉफ्टवेयर है। टास्क शेड्यूलिंग को ना एक कंप्रिहेंसिव डिजिटल वर्क स्पेस की तरफ अगर कोई ट्रांसफॉर्म कर सकता है ना, दैट इज इनफोलियो। इनफोलियो में आप कम्प्लेक्स टास्क को क्रिएट कर सकते हैं, प्रोजेक्ट को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, उसमें सब टास्क को ऐड कर सकते हैं, टीम के साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं और उनके बीच में एक अच्छा डिस्कशन भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि टीम के साथ डिस्कशन में ना बहुत बार प्रोजेक्ट मैनेजर्स को व्हाइट बोर्ड की जरूरत पड़ती है। ये एक डिजिटल व्हाइट बोर्ड भी देता है जिससे टीम्स आपस में डिस्कशन भी इसके प्लेटफॉर्म पे कर सकें। इसका एक ऐसा फीचर है जो मुझे बहुत ही अमेजिंग लगता है। ये आपके टास्क के हिसाब से ना एक ऑटोमेटिकली अपना एआई टेक्नोलॉजी यूज करता है, जिसके हिसाब से आपको एक प्रोजेक्ट की रिपोर्ट, प्रोजेक्ट का टाइमलाइन का रिपोर्ट और एक प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन बना के दे देता है। प्रोजेक्ट मैनेजर का बहुत सारा काम जाता है कि भाई अपनी टीम मेंबर से पहले इनपुट्स लिए, फिर उसके बाद एक प्रेजेंटेशन बनाई, फिर जाके उसको स्टेक होल्डर्स या कंपनी के सीईओ को दिखाते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर का ये वाला काम ना इनफोलियो ना बड़ी आसानी से ऑटोमेट कर देता है। टास्क्स बने, टीम ने कितनी प्रोग्रेस करी, इसके फ्यूचर इम्पैक्ट्स क्या हैं, वो सब कुछ ना प्रेजेंटेशन व्यू में इनफोलियो आपको ऑटोमेटिकली करके दे देता है। विच मीन्स आपका आवर्स एंड आवर्स का जो काम है ना प्रोजेक्ट मैनेजर्स का, वो इनफोलियो चुटकियों में करके दे देता है। तो ये तो थे 2023 के बेस्ट 9 टास्क शेड्यूलिंग सॉफ्टवेयर्स। इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर ऐसा है जो आपको लगता है कि आप इस्तेमाल करना चाहोगे, या अगर ऑलरेडी यूज कर रहे हो तो आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलता हूं मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज योर होस्ट वासुदेव कौशिक साइनिंग आउट। सी यू सून।